फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी टेक। आप सभी का हमारे स्टडी टेक चैनल में स्वागत है। तो 28 और 29 तारीख के जितने भी डेली करंट अफेयर्स टॉपिक के रिलेटेड क्वेश्चंस है, यू विल गेट इन दिस वीडियो एंड दिस वीडियो विल बी वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर ऑल दोज गाइज हु आर एक्चुअली प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक एसएससी, यूपीएससी, रेलवेज। ठीक है, सो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो मेरा आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगा कि लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर अच्छा लगे आपको तो इसको बेल आइकन पे दबाना, इस चैनल को बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे। ठीक है, सो हमारे जो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या है हम इसमें। तो वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले हमने कुछ वर्ड्स ले रखे हैं विच आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर डे टू डे लाइफ। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वर्ड्स कुछ। ठीक है, जो चार वर्ड्स, इसी में एक और वर्ड मैं आपको बताऊंगा, पांच वर्ड हम लोग पढ़ेंगे। दैट विल बी वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर डे टू डे लाइफ यूज़ हम करते हैं ये सारे वर्ड्स डे टू डे लाइफ के लिए। ठीक है, कहीं ना कहीं तो यूज़ होता ही हो इसका। ठीक है, तो पहले हम उसको देखते हैं कि क्या है इस टाइप के वर्ड है। तो पहला वर्ड है क्या, कोअर्सन। कोअर्सन हम लोग इसका यूज़ कहाँ करते हैं, एक मिनट, लेट मी चेंज और लेट मी टेक द पेन। कोअर्सन का क्या इसका मतलब होता है। कोअर्सन होता है, कोअर्सन इज प्रेशर या फिर फोर्स, मतलब किसी पे प्रेशर बनाना या फिर फोर्स लगाना कि हाँ, जैसे बोलते हैं ना हिंदी लैंग्वेज में ज़बरदस्ती करना। तो हम लोग वहाँ पर प्रेशर और फोर्स को अलावा हम कोअर्सन भी यूज़ कर सकते हैं कि वाई आर यू फोर्सिंग, जैसे बोलते हैं ना वाई आर यू फोर्सिंग, तो वाई आर कोअर्सिंग हिम, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, सो इट्स अ मॉडर्न लैंग्वेज। कोअर्सन एक मॉडर्न वर्ड हो जाएगा। तो आपको वहाँ पर जो वर्ड होगा ना, आपको सेंटेंस को क्या करेगा, ग्लोरीफाई करेगा। ठीक है, नाउ द सेकेंड वर्ड इज एम्फेसाइज। एम्फेसाइज का मतलब होता है स्पेशल इंपॉर्टेंस या फिर वैल्यू देना किसी को, स्पेसिफाई या फिर किसी भी चीज़ को स्पेशल इंपॉर्टेंस अगर हम देते हैं, किसी भी चीज़ का वैल्यू अगर हम देते हैं, उसमें हम लोग क्या यूज़ करते हैं, स्पेसिफाई यूज़ करते हैं, एम्फेसाइज यूज़ करते हैं। यहाँ पर एक और वर्ड आप लिख लीजिए, प्रोमिनियंस। प्रोमिनियंस, ठीक है, ये भी प्रोमिनियंस मतलब कि हैविंग अ स्पेशल इंपॉर्टेंस और वैल्यू देना किसी एक सेंटेंस को। जब हम किसी, जैसे आपने इंग्लिश में ही पढ़ा होगा कि एक वर्ड जब हम लोग सब्जेक्ट के ऊपर जोड़ डालते हैं, जब सब्जेक्ट के ऊपर जोड़ डालते हैं तो उसके जस्ट आफ्टर हम वर्ब का यूज़ करते हैं, उसको सब्जेक्ट को एम्फेसाइज करने के लिए, सब्जेक्ट के ऊपर स्पेशल इंपॉर्टेंस वैल्यू देने के लिए हम उसका यूज़ करते हैं। ठीक है, सो इट्स अ हम लोग वहाँ पर इसका यूज़ करते हैं। नाउ द थर्ड मीनिंग हो गया आपका, थर्ड हो गया एक्सपेडाइट। एक्सपेडाइट मतलब कि आप ये वर्ड पेपर और न्यूज़पेपर की मैगजीन्स वगैरह में भी देखे होंगे, एक्सपेडाइट का ज़्यादा यूज़ होता है। एक्सपेडाइट स्कीम, प्रोग्राम को एक्सपेडाइट किया। एक्सपेडाइट का मतलब होता है स्पीड अप करना, बूस्ट अप करना, एक्सेलरेट करना, मतलब बहुत ज़्यादा तेज़ी से इसको बढ़ाना। ठीक है, और आपका ये चौथा वर्ड हो गया माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन हो गया द लैक ऑफ प्रॉपर न्यूट्रिशन। अभी आपको ये आई थी, हंगर रिपोर्ट आई थी। ठीक है, उसमें ज़्यादातर माल न्यूट्रिशन को लेकर ही चर्चा हो रहा था। ठीक है, कि प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है। ठीक है, हाइट फॉर एज को लेकर चर्चा हुआ था। ठीक है, तो वहाँ पर माल न्यूट्रिशन का मतलब होता है लैक ऑफ प्रॉपर न्यूट्रिशन। प्रॉपर न्यूट्रिशन सही से नहीं मिलना, उसको हम लोग बोलते हैं माल न्यूट्रिशन। और पांचवा वर्ड हो गया था, मैं आपको बताया, प्रोमिनियंस, टू हैविंग अ ग्रेट और इम्पॉर्टेंस, स्पेशल इम्पॉर्टेंस टू दैट पर्सन और फिर टू द सब्जेक्ट। ओके, या फिर टू द थिंग, किसी भी चीज़ को हम अगर स्पेशल इंपॉर्टेंस देते हैं तो वहाँ पर हम ये यूज़ कर सकते हैं, दैट इज एम्फेसाइज, स्पेशल इंपॉर्टेंस, वैल्यू या फिर प्रोमिनियंस का यूज़ कर सकते हैं। तो हमने ये 5 वर्ड लिया, हम ये डेली लेकर चलेंगे, क्योंकि हमारा अगर हम इसको लेते हैं तो हमारा सिनोनिम्स और एनोनिम्स भी कंप्लीट होता रहेगा। धीरे धीरे आपको वर्ड से हम वाकिफ़ कराते जाएंगे। ठीक है, ये हमारे इसके थ्रू मेन टारगेट। नाउ मूविंग ऑन टू आवर टॉपिक, हम अपने वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं और क्वेश्चन के ऊपर फोकस करते हैं। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच मिनिस्ट्री हैज़ अप्रूव द पायलट प्रोजेक्ट ऑन स्किलिंग ऑफ डिज़ाइन एंड कमीशनिंग टेक्निकल पर्सनल। किस मिनिस्ट्री ने अभी जस्ट रिसेंटली अप्रूवल दिया है रिलेटेड टू पायलट प्रोजेक्ट ऑन स्किलिंग ऑफ डिज़ाइन की स्किलिंग एंड कमीशनिंग ऑफ टेक्निकल पर्सनल्स। ठीक है, किस मिनिस्ट्री ने दिया है। अगर आप रिसेंटली न्यूज़ देख रहे हैं, ठीक है, और करंट अफेयर को फॉलो कर रहे हैं, तो यू विल बी एबल टू गिव द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और प्लीज़ गाइज, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जाइए और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिए। इसका आंसर कमेंट सेक्शन में मैं आपको जितने भी क्वेश्चंस बताऊंगा, मेरा आपसे वही रिक्वेस्ट रहेगा कि आप सारे क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए। कम से कम आप अटेम्प्ट जरूर कीजिए। ओके,
सो मैं ऑप्शन आपके सामने ये रहा, ए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, बी मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, सी मिनिस्ट्री ऑफ MSME एंड डी मिनिस्ट्री ऑफ स्टील। ठीक है, these ऑप्शन आर इन फ्रंट ऑफ यू, जस्ट गो एंड गिव द आंसर गाइज। आई जस्ट रिक्वेस्ट यू ऑल टू डू अटेम्प्ट जरूर करें। मैं आपको इसका आंसर बताने वाला हूँ, दैट बी विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। नाउ मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल हैज गिवन द अप्रूवल फॉर द पायलट प्रोजेक्ट का अप्रूवल दे दिया है, किसके लिए, डिजाइनिंग, स्किल की डिजाइनिंग के लिए, एंड कमीशन करेंगे कुछ वो टेक्निकल पर्सनल को विच इज एसोसिएटेड विद एप्लीकेशन ऑफ जियो टेक्सटाइल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। ठीक है, इट विल जो टेक्निकल पर्सनल वो एक्सेप्ट करें, ये कमीशन करेंगे ना, दैट विल बी बूस्ट अप द इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट एंड द प्रोजेक्ट विल बी कंडक्टेड बाय इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के द्वारा प्रोजेक्ट को कंडक्ट कराया जाएगा, जैसे कि बैंगलोर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जैसे मद्रास इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की। तो इनके थ्रू ये क्या किया जाएगा, इन सब के थ्रू ये इस प्रोजेक्ट का कंडक्ट करवाया जाएगा। सो ये इंपॉर्टेंट इसलिए था क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे IITs इन्वॉल्व हैं इन डेवलपिंग और इन कंडक्टिंग दिस टाइप ऑफ प्रोजेक्ट। ठीक है, दैट्स वाई इट वाज वेरी मच इंपॉर्टेंट। सो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट का बी, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल हैज़ गिवन द अप्रूवल फॉर द पायलट प्रोजेक्ट ऑन स्किल डिजाइनिंग एंड कमीशनिंग टेक्निकल पर्सनल। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा, भूलिएगा बिल्कुल मत। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज आवर सेकंड क्वेश्चन, विच यूनियन मिनिस्ट्री लॉन्च द ग्रीन डे अहेड मार्केट। ठीक है, अभी ये रिसेंटली, अभी 2-3 दिन ही हुआ इसको न्यूज़ में हुए। ठीक है, तो या कल ही बोल सकते हैं न्यूज़ में था ये। ठीक है, तो अभी किस यूनियन मिनिस्ट्री ने रिसेंटली में ग्रीन डे अहेड मार्केट को झंडी दिखाई है, ग्रीन डे अहेड मार्केट को लॉन्च कर दिया है। ऑप्शन आर एज फॉलोज, दैट इज ए मिनिस्ट्री ऑफ कोल, बी मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, सी मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी एंड डी मिनिस्ट्री ऑफ agriculture and farmer welfare. These option are in front of you, just go and give the answer in comment section. Comment section में आप आंसर जरूर दीजिएगा, अटेम्प्ट जरूर कीजिएगा। मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ, दैट इज सी विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड renewable energy. Now let's see some more fact which is related to it. The Union Ministry of New and Renewable Energy launch new market segment. नया मार्केट सेगमेंट को लॉन्च कर दिया हमारी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने, दैट नेम्ड ग्रीन डे अहेड मार्केट, दैट इज GDAM, ग्रीन डे अहेड मार्केट। इट विल क्या करेगा, अब इसका मेन मकसद और मेन काम क्या करेगा, ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का काम करेगा एंड द डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज टू बाई सेल रिन्यूएबल एनर्जी थ्रू ओपन एक्सेस। ठीक है, ये पहली बात तो ये क्या करेगा, ये एनेबल करेगा इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का, और जो डिस्ट्रीब्यूटिव जो कंट्रीज है ना, कंपनी जो है ना, वो जो बाई और सेल करती है रिन्यूएबल एनर्जी का, वो खरीद पाएंगी थ्रू ओपन एक्सेस। विद दिस इंडियन गवर्नमेंट इज एम टू ग्रेजुअली शिफ्टिंग फ्रॉम लॉन्ग टर्म पावर परचेजर एग्रीमेंट बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट टू द मार्केट बेस्ड मॉडल। ठीक है, इससे क्या करेगी जो इंडियन गवर्नमेंट है ना, वो एम कर रही है कि वो ग्रेजुअली जो शिफ्टिंग फ्रॉम लॉन्ग टर्म पावर परचेजर्स टू मार्केट बेस्ड मॉडल पे वो ज़्यादा फोकस करेंगे इससे थ्रू। दैट्स वाई इट वाज वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो किसने ग्रीन झंडी दिखाई है, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने झंडी दिखाई है, किसको, ग्रीन डे अहेड मार्केट प्रोग्राम को झंडी दिखाई है। सो सी विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द थर्ड क्वेश्चन, इंडिया साइन अ MOU का फुल फॉर्म आप लिख लीजिए नोट में, दैट इज मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इसका ये फुल फॉर्म आप लिख लीजिए। ठीक है, बहुत बार आते हैं, हर जगह पूछे जाते भी है। ठीक है, सो इंडिया साइंड अ MOU विथ विच कंट्री टू एक्सचेंज द इंफॉर्मेशन इन द फील्ड ऑफ पब्लिक सेक्टर ऑडिट। ठीक है, इंडिया ने अभी रिसेंटली एक MOU साइन किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, किस कंट्री के साथ, टू एक्सचेंज द इंफॉर्मेशन इन द फील्ड ऑफ पब्लिक सेक्टर ऑडिट। These options are in front of you, just go and give the answer guys in comment section. I request you all to attempt the question. Answer A option क्या है, A श्रीलंका, B स्विट्जरलैंड, C मालदीव एंड D क्यानमा आइलैंड। ओके, these option front of you. मैं आपको इसका आंसर बताने वाला हूँ, दैट इज C will be the answer। मालदीव के साथ इसने इंडिया ने हमारे साइन किया है MOU। ठीक है, और मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग वाज साइन बाय द कंट्रोलर। ठीक है, कंट्रोलर
और कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, ये मेमोरेंडम MOU जो साइन हुआ है ना, ये किसके किसके बीच हुआ है? कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया गिरीश चंद्र मुर्मू एंड हिज काउंटर पार्ट हुसैन निज़ाम एंड माले। ये मेल मत पढ़ लीजिएगा, ये माले है, माले इज इन मालदीप में इसको है, माले का लोकेशन कहाँ है? मालदीप में है। ठीक है, इसका मेन एम क्या है? टू एक्सचेंज द इंफॉर्मेशन इन द फील्ड ऑफ पब्लिक सेक्टर ऑडिट बिटवीन इंडिया एंड मालदीप। मेन एम क्या है कि जो इन्फॉर्मेशन है उसका एक्सचेंजमेंट हो इन द फील्ड ऑफ पब्लिक सेक्टर के फील्ड में, किसके बीच में? इंडिया और मालदीव के बीच में। और इट विल स्ट्रेंथन दियर रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूशंस एंड प्रोफेशनल कैपेसिटी टू इम्प्रूव द मेथोडोलॉजीज इन द फील्ड ऑफ पब्लिक फाइनेंशियल ऑडिट। इसका मेन, और ये इससे हमें क्या बढ़ोतरी इसमें देखने को मिलेगी, और ये क्या बढ़ोतरी देखने को इसमें मिलेगा? मतलब ये स्ट्रेंथन करेगा अपने जो प्रोफेशनल कैपेसिटी के जो इंस्टीट्यूशंस है उसको, एंड जो मेथोडोलॉजी है ना इन द फील्ड ऑफ पब्लिक फाइनेंस ऑडिट, उसको इम्प्रूव करने की ये कोशिश करेगा। तो ये किसके बीच में मेमोरेंडम साइन हुआ है? दैट इज इंडिया और मालदीव के बीच में। द सी विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज आज 4 क्वेश्चन। शवकत मिर्जियोवी, which was seen in the news, has been re-elected as a president of which country? ठीक है, this is an eminent personality है, शवकत मिर्जियोवी। ठीक है, इन्होंने अभी रिसेंटली री इलेक्टेड हुए हैं अभी ये फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? आपको इसका आंसर देना है। द ऑप्शंस आर एज फॉलोज: A अफगानिस्तान, B उज्बेकिस्तान, C सीरिया एंड D मालदीव। सो इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ, आप अटेम्प्ट जरूर कीजिएगा। बी विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट इज उज्बेकिस्तान के। ये अभी री इलेक्ट होने के बाद फिर से ये प्रेसिडेंट बन गए, किसके? उज्बेकिस्तान के। एंड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं हम इनके बारे में। इन्होंने री इलेक्टेड हुए थे फॉर द सेकंड 5-year टर्म के लिए, एंड ये अकॉर्डिंग किस बेसिस पे ये निकले हैं? दैट इज प्रीलिमिनरी रिजल्ट के बेसिस पे निकले हैं, और ये बन गए हैं उज्बेकिस्तान के सेकेंड 5-year टर्म के प्रेसिडेंट, दैट इज शवकत मिर्जियोवी। ओके, ये जो है मिर्जियोवी, इन्होंने इलेक्शन 80.1% से जीता है। ठीक है, और ये बन गया 60-year-old लीडर टुक 2000। ये 2016 में क्या किए थे? ऑफिस को लिए थे, और अभी भी ये कंटिन्यू करेंगे। ओके, और देखते हैं आगे कब तक ये कंटिन्यू करते हैं। तो आपको इन पर्सनालिटी का नाम रखना जरूरी, याद रखना जरूरी, बिकॉज कभी पूछे जाते हैं कि इस कंट्री का कौन सा प्रेसिडेंट है या उस कंट्री का कौन प्राइम मिनिस्टर है। ये तो कॉमन चीज़ है, आपको याद रखने की ज़रूरत है इसमें। ठीक है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है इसको आपको। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज आवर 5th क्वेश्चन। द UN डिसआर्मामेंट वीक इज ऑब्जर्व एनुअली ड्यूरिंग विच मंथ? ठीक है, UN डिसआर्मामेंट ये वीक होता है किस मंथ में एनुअली ऑब्जर्व किया जाता है? ऑप्शंस आर एज फॉलो, दैट इज A नवंबर, B अक्टूबर, C सितंबर एंड D अगस्त। तो आप अगर ऐसे देखिएगा, नीचे से देखिएगा तो ये इंक्रीजिंग टर्म में जाएगा, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। ठीक है, और ऊपर से देखिएगा तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाएगा। ठीक है, सो दिस ऑप्शन फ्रंट ऑफ यू, जस्ट अटेम्प्ट गाइज इन कमेंट सेक्शन। आई एम गोइंग टू गिव द आंसर दैट B अक्टूबर को ये हमारे UN डिसआर्मामेंट वीक डेज ऑब्जर्व होता है एनुअली। और दिस आर्मामेंट स्टार्टेड कब हुआ था? 24 अक्टूबर को स्टार्ट हुआ था ये, और ऑब्जर्व होता है ये वीक डे एज अ लॉन्ग टर्म। 24 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर तक हम इसको UN डिसआर्मामेंट वीक डे ऑब्जर्व करते हैं एनुअली। ओके, ये मनाया जाता है किसके थ्रू? UN के थ्रू। एंड इसका मेन मकसद क्या है? टू प्रमोट द अवेयरनेस को फैलाना, एंड अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाना, एंड इशू ऑफ डिसआर्मामेंट। ठीक है, जो डिसआर्मामेंट की जो इशू है ना, उसकी अंडरस्टैंडिंग, उसकी अवेयरनेस को बढ़ाना इन सेवरल कंट्रीज, बहुत सारी कंट्रीज में। ठीक है, इससे क्या होगा? टू रिड्यूस द यूज ऑफ वेपन। जो ऑब्जर्वेंस का जो मेन एम है ना उनका क्या है? टू रिड्यूस द यूज ऑफ वेपन, एंड स्पेसिफिकली न्यूक्लियर वेपन को रिड्यूस करना, टू ब्रिंग द पीस इनटू द सोसाइटी। सो कि जो सोसाइटी और जो कंट्रीज के बीच में जो वॉर लग रहे हैं ना, उनके बीच में पीस आ सके, इसके लिए ये क्या करेंगे? ये रिड्यूस करेंगे न्यूक्लियर वेपन्स को। ओके, सो आंसर हो जाएगा आपका B अक्टूबर में UN डिसआर्मामेंट वीक मनाया जाता है। ये शुरुआत होता है 24 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक ये मनाया जाता है।
ओके, सो आप इसको याद रखिएगा कि यूएन डिसआर्मामेंट वीक भी एक चीज़ है जो मनाया जाता है, ठीक है, दैट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज आवर 6th क्वेश्चन। इंडिया हैज रिसेंटली साइन अ टर्म ऑफ रेफरेंस फॉर द कंडक्ट ऑफ नेवी टू नेवी टॉक विथ विच कंट्री। ठीक है, इंडिया ने अभी रिसेंटली एक टर्म ऑफ रेफरेंस साइन किया है टू नेवी टॉक का, किस कंट्री के साथ साइन किया है। ऑप्शन आ रहा है एज फॉलो, दैट इज ए चाइना, बी यूएसए, सी ऑस्ट्रेलिया एंड डी जापान। प्लीज़ अटेम्प्ट जरूर कीजिएगा गाइज, आंसर को आप कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। ओके, अगर आपको नहीं पता तो आप जाइए गूगल कीजिए, वहाँ से सर्च करके आंसर हमें कमेंट सेक्शन में दीजिए। मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ, दैट सी विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑस्ट्रेलिया के साथ अभी इसने रिसेंटली साइन किया, दैट इज नेवी टू नेवी रिलेशनशिप ऑन 18 अगस्त 2021। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन नेवी के साथ साइन हुआ है हमारा ये नेवी टू नेवी टॉक। कब हुआ था आप डेट लिख लीजिए, 18 अक्टूबर 2021 को ये साइन हुआ है, in which India has signed this reference for the conduct Navy to Navy talk, and the signing ceremony was held virtually between the rear admiral of two navies। ठीक है, जो साइनिंग हुई है, जो पेपर और एग्रीमेंट जो साइन हुआ है नेवी टू नेवी टॉक का, ये किसके बीच में हुआ है, दोनों नेवीज के एडमायरल, रियर एडमायरल के बीच में ये साइन हुआ है। एंड पहले उससे पहले ये वर्चुअली मीट किए थे, उसके बाद ये एग्रीमेंट साइन हुआ है। तो किसके बीच में हुआ है, दैट इज ऑस्ट्रेलियन नेवी के बीच में हुआ है इंडिया के साथ। और आपका ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन गया है, क्योंकि वो अभी मे भी वो बहुत सारे अभी न्यूज़ में ज़्यादा हैं। ऑस्ट्रेलिया, अभी हमारे जो कंट्रीज़ है ना वो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, क्योंकि अभी हम रिलेशनशिप को, अभी हम डेवलपिंग फेज में है ना, तो हमें ज़रूरी है कि दूसरे कंट्री के साथ हमारा रिलेशन अच्छा हो, तो हमें विल गेट अ benefit from the sectors, infrastructure sectors and all the sectors in developing modes also। ठीक है, तो हमारा जरूरी है कि इस टाइप का रिलेशनशिप बने। Now moving on to the next question, that is our 7th question and the last question। GMEX is the maritime exercise between India and which country। अगेन हम एक्सरसाइज पे ही आते हैं, क्योंकि हम लास्ट में देखते हैं कि कहीं कुछ नहीं होता तो कंट्री के बीच में एक्सरसाइज हो जाती है, दैट विल बी वेरी मच इंपॉर्टेंट। ठीक है, और ज़्यादातर एक्सरसाइज का मेन एम क्या होता है, इंटरऑपरेबिलिटी। ठीक है, इंटरऑपरेबिलिटी एक्सरसाइज का मेन होता है। तो जीमेक्स एक कंट्री का एक्सरसाइज है। कौन सी कंट्री का एक्सरसाइज होता है ये, ठीक है, इंडिया के किस कंट्री के साथ होता है। ठीक है, दैट एक ऑप्शन है, ए जापान, बी श्रीलंका एंड सी जमाइका एंड डी फ्रांस। These ऑप्शन आर इन फ्रंट ऑफ यू, जस्ट गो एंड गिव द आंसर गाइज इन कमेंट सेक्शन में, आप आंसर जरूर कीजिएगा। ठीक है, मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ, दैट इज ए विल बी द आंसर। जापान के साथ इंडिया इसका एक्सरसाइज करता है। ओके, नाउ लेट्स सी सम मोर फैक्ट विच इज दैट रिलेटेड टू दैट। द 5th edition ऑफ इंडिया जापान मैरीटाइम एक्सरसाइज बिटवीन इंडियन नेवी एंड द जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स के बीच में हो रहा है, दैट इज हेल्ड इन अरेबियन सी फ्रॉम 6 अक्टूबर टू 8। कब हुआ था, 6 अक्टूबर से शुरुआत हुई थी और 8 अक्टूबर की हुआ था, 8 अक्टूबर के बीच में हुआ था। और कौन सी थी, 5th edition की इंडियन जापान मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज सी, दैट इज जीमेक्स। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट गाइज है, आप इसको नोट डाउन करके लिख लीजिए। 5th edition की इंडियन जापान मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज बिटवीन इंडियन नेवी एंड जापान मैरीटाइम, इट वाज हेल्ड ऑन, कब हुआ था ये, अरेबियन सी में हुआ था पहली बात तो, कब से, 6 अक्टूबर से 8 अक्टूबर के बीच में हुआ था। ठीक है, और ये जो जीमेक्स की जो सीरीज़ है ना, ये कब से स्टार्ट हुई थी, 2012 से हुई थी इसकी स्टार्टिंग, और बाद में जाकर ये बहुत ज़्यादा फैलाव करने लगा, बहुत ज़्यादा ये फैलने लगा। और इसका मेन मकसद था टू मैरीटाइम सिक्योरिटी को, और कॉपरेशन के जो कंट्रीज़ के बीच में कॉपरेशन है और मैरीटाइम सिक्योरिटी पे इसका मेन फोकस था कि हम इसको ज़्यादातर हम इसमें फोकस इसी करेंगे कि हम अपने आपसी कॉपरेशन बना के रखें और मैरीटाइम सिक्योरिटी प्रोवाइड कराएं। ठीक है, सो इट वाज वेरी मच इंपॉर्टेंट। जीमेक्स आप याद रखिएगा, इट्स अ मैरीटाइम एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड जापान। So that's all for today's questions and questionnaires. Thank you for watching my video। अगर आपको कोई भी अब डाउट लगी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर पूछिएगा, मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगा आप सभी को। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे, टाटा, बाय बाय।